द्वितीय स्कंद में सृष्टि का वर्णन है, परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है, परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, ज्ञान का प्रतिपादन किया गया है। किसका? ज्ञान का प्रतिपादन है, परमात्मा की सृष्टि का वर्णन है, सारे जो सृष्टि उत्पन्न हुई है, इंद्रिय आदि उत्पन्न हुए, उनके अभिमानी देवता का वर्णन किया गया है, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधनों का वर्णन किया गया, परमात्मा के विराट स्वरूप का वर्णन, और स्थूल स्वरूप का वर्णन, और क्रम मुक्ति का वर्णन और सद्य मुक्ति का वर्णन कहा गया है। परमात्मा के मतलब क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति, और कामनाओं के अनुसार देवताओं की उपासना का वर्णन किया गया है। और राजा ने सुखदेव जी से बहुत प्रकार के प्रश्न किए, और सृष्टि का प्रसंग है। किसका वर्णन है? सृष्टि का प्रसंग वर्णन किया है, तो परमात्मा किस प्रकार से सृष्टि करता है। सृष्टि के पश्चात फिर कहते हैं विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन आया 11वें गीता के 11वें अध्याय के अनुसार। इसके पश्चात भगवान के लीला अवतारों की कथा का वर्णन है, भगवान ने जो लीला अवतार किए ना उनका वर्णन है, और वर्णन किया बहुत वर्णना, मतलब इन रूपों से भगवान उत्पन्न हुए यहाँ पर। तो इस प्रकार से, और इस रूप में जाकर के इस युग में रह करके उन्होंने एक क्रीड़ा करी। राजा के विभिन्न प्रकार के प्रश्न, और ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश है चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से। अब इसके पश्चात फिर ये आ गया भागवत के 10 लक्षण, बस इतना ही हो गया। मतलब कि इसमें क्या सार निकला? परमात्मा की ध्यान की विधि, विराट स्वरूप का वर्णन, सृष्टि का वर्णन, देवताओं का वर्णन, जो जैसी कामना उसके अनुसार, बहुत सी कामनाओं के अनुसार उनकी देवताओं की उपासना, भगवान की लीलाओं का वर्णन, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश, और भागवत के 10 लक्षण, और भगवान ने अवतार लेकर के क्या क्या लीला करी, इस संक्षेप से प्रश्न। तो ब्रह्म संबंधी है, इसमें क्या संबंधी है? क्रम मुक्ति का और सद्य मुक्ति का। ज्ञान के द्वारा सद्य मुक्ति हो गई, उपासना के द्वारा क्रम मुक्ति का वर्णन हो गया। और परमात्मा स्वरूप का वर्णन करना मतलब है एक ज्ञान की प्रतिपादन। सृष्टि की उत्पत्ति मतलब हो गया, सृष्टि की उत्पत्ति कर दी तो सृष्टि का अर्थ हो गया मतलब कि अरे परमात्मा के द्वारा सृष्टि उत्पन्न हुई है, इसलिए परमात्मा से भिन्न नहीं है, तो ज्ञान का प्रतिपादन हो गया। इस प्रकार से परमात्मा जगत का सृजन करता है। अब इस प्रकार से यहाँ पर वो वर्णन किया है ना। तो देखिए अब कहते हैं यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, तो राजा ने प्रश्न किया कि जो मरने वाला व्यक्ति है उसको क्या कर्तव्य शेष है, उसके लिए क्या करना चाहिए, और जो जीवित वाला व्यक्ति उसको क्या करना चाहिए, और क्या श्रवण करना चाहिए। जो श्रवण करने योग्य हो उसका उपदेश करिए, जो जपने योग्य उसका उपदेश करिए, जो करने योग्य उसका उपदेश करिए, जो स्मरण करने के योग्य उसका उपदेश करिए, जो भजन करने के योग्य उसका उपदेश करिए, और जो श्रवण करने के योग्य नहीं उसको मत उपदेश मत करिए। क्या श्रवण करने के योग्य नहीं है, और जो जप करने के योग्य नहीं है, जो करने के योग्य नहीं है, जो स्मरण करने के योग्य नहीं, जो सेवन करने के योग्य नहीं, उसके लिए भी आप वर्णन करिए। और जीवित वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए अपने कल्याण के लिए, और मरने वाले जो व्यक्ति है उसको मालूम पड़ गया कि अभी मेरी मृत्यु होगी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए। ऐसा प्रश्न किया, ऐसा प्रश्न करके यहाँ पर वर्णन करते हैं। सुख उवाचा, सुखदेव जी कहते हैं, द्वितीय स्कंद हो गया है ना, ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्ते सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन नृप, हे राजन, वरीयान ऐसा ते प्रश्न कृतो लोकहितम, लोक के कल्याण करने के लिए, लोक हितकारी है जो आपका प्रश्न है। ऐसा ते प्रश्न, ते यानी आपका ये प्रश्न है जो आपने प्रश्न किया है, श्रेष्ठ है। कैसा? वरीयान श्रेष्ठ है। और जो प्रश्न आपने किया लोक के लिए कल्याणकारी, लोक हित वाला है,
तो लोक को कल्याण करने वाला है कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, है ना, और जो जीवित है उसको व्यक्ति को क्या करना चाहिए आत्म कल्याण करने के लिए। और आपका जो प्रश्न कहते हैं आत्मविद सम्यता, आत्मवेदताओं के लिए स्वीकृत है, प्रशंसनीय है। तो आत्मवेदताओं के लिए सम्मत, आत्मवेदताओं के द्वारा सम्मानित है, सम्मता यानी कैसा है, प्रशंसनीय है, प्रशंसनीय है, स्वीकृत है, सम्मत है, स्वीकार है। तो पुरुषों को कहते हैं, पुरुषों को क्या करना चाहिए, श्रोतव्यादिषु या परा, श्रवण करने आदि में। तो क्या श्रवण करना चाहिए, इस प्रकार से पुरुषों को, मरने वाले को, जीवित वाले व्यक्ति को क्या श्रवण आदि करना चाहिए। तो श्रोतव्यादि के विषय में जो आपने प्रश्न किया, ये महापुरुषों के लिए सम्मानित है। इन महापुरुषों आत्मज्ञानी के लिए बड़ा आदर का विषय, आदर वाला प्रश्न है, सम्मत है, स्वीकृत है, आदर वाला प्रश्न है। महापुरुष भी इस प्रकार से प्रश्न करते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी आदि भी हैं किसी से प्रश्न करते हैं तो इसी प्रकार का प्रश्न करते हैं, लोक हितकारी। और उसी में सारे आ जाते हैं, तो मरने वाले को क्या करना चाहिए, जीवित वाले को क्या करना चाहिए, इस प्रकार से। तो ये श्रोतव्य आदि सारे ले लिए, श्रोतव्य आदि, तो श्रोतव्य, जप्य, कर्तव्य, स्मर्तव्य, भजनीय, ये सारे आ गए। तो इसलिए श्रोतव्य आदि के विषय में जो प्रश्न किया है आत्मवेदताओं के लिए आदरणीय है, कल्याणकारी है, जीव के कल्याण करने के लिए। इस प्रश्न का महापुरुष कैसे करते हैं, आदर करते हैं। श्रोतव्यादि निराजेन्द्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु ग्रह मेदिनाम। तो यहाँ पर कहते हैं श्रोतव्यादिनी राजन, हे राजन, जो मनुष्य हैं, कैसे हैं मनुष्य, कैसे जो मनुष्य हैं वह उनको जिन्होंने अपश्यताम आत्मतत्वम, जिन्होंने आत्मतत्व का दर्शन नहीं किया, आत्मतत्व के विषय में जानते नहीं, अपश्यताम नहीं जाना था, किसको, आत्मतत्व को। किन्होंने नहीं जाना, जो गृह मेदिनाम, गृहेषु सक्ता, गृहस्यों, गृह में ही आसक्त रहने वाले, ऐसे उन लोगों ने जिन्होंने आत्मतत्व को जाना ही नहीं, वे ऐसे मनुष्यों के जो निर्णाम गृह मेदिनाम कहते हैं, वो क्यों नहीं जान पाते, कहते हैं श्रोतव्यादि नहीं संति सहस्रशः, उनके लिए दूसरे कर्तव्य शेष है, हजार गृह कारज नाना जंजाला। तो घर के अनेक प्रकार के शेष नहीं, हजारों प्रकार के शेष, सप्रत्यय किसमें आत्मा में आते, सप्रत्यय जो आता है ना, सप्रत्यय तद्धित में आता है, कहाँ पर आता है, तब सप्रत्यय नहीं, तो तद्धित में आता है सने पिच्चा, सने, अरे जो मतोप है ना, मध्वादि मतोप प्रसंग के आसपास में आता है। सो सने पिच्चा यहाँ से चल जो ये, तो जो है नहीं, सिरे पिच्चा नहीं, सने पिच्चा, सने इलच, सने इलच यहाँ से आता है। तो देखिए शेष प्रकार आना, तो कहते हैं गृह मेदियों का, जो गृह मेदी घर में आसक्त रहने वाले, उनके हजारों गृहों में आसक्त रहने वाले गृह मेदियों का, ऐसे मनुष्यों का हजारों प्रकार के श्रोतव्य हैं, कर्मयोग कर्तव्य, गृह कारज नाना जंजाला। इसलिए वो आत्मतत्व नहीं जान, आत्मतत्व के विषय में उनको ज्ञान ही नहीं है, तो दूसरे कार्यों में लगे रहते हैं, कार्य नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कार्य तो करते हैं लेकिन आत्मतत्व के विषय वाला कार्य नहीं करते, अन्य कार्य करते रहते हैं। अब वो ऐसे जो घर में आसक्त हैं, गृह मेदियों के, घर जीवन वाले, तो क्या करते हैं, उनकी जीवन कैसी आयु कैसे बीतती है, उसको लेकर कहते हैं निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चायवः वयः दिवः चार्ते हया राजन कुटुम्बे भरणेन वा। कहते हैं हे राजन, निद्रा के द्वारा, निद्रा ह्रियते नक्तम, रात्रि कैसे बता देते हैं वो, नक्तम रात्रि, निद्रा के द्वारा व्यतीत कर देते हैं। अथवा कहते हैं, अथवा आयु, कहते हैं रात्रि के द्वारा ऐसी आयु, यानी आयु, वो रात्रि अपनी आयु कैसे व्यतीत कर देते हैं, रात्रि
के द्वारा सोते सोते निद्रा के माध्यम से अपनी आयु को व्यतीत कर देते हैं। अथवा वेवायन यानी स्त्री प्रसंग को लेकर के अपनी आयु व्यतीत कर देते हैं। विवाह यानी स्त्री प्रसंग। अथवा ये रात्रि व्यतीत कर देते हैं। एक तो निद्रा के द्वारा रात्रि व्यतीत कर देते हैं और दूसरे स्त्री प्रसंग को लेकर के रात्रि व्यतीत करते हैं। दिन में कहते हैं दिन येषु, तो दिन में क्या करते हैं, तो दिन में इस प्रकार से अपना व्यतीत कर देते हैं। क्या व्यतीत करते हैं, कहते हैं दिवाचा अर्थे हया, अर्थों में आसक्त होकर के इस विषय को ग्रहण करूंगा, इस ये प्रयोजन की सिद्धि करूंगा, ये प्रयोजन की सिद्धि करूंगा। आया है ना, ये अर्थ यानी ग्रहण करने, ई आया अर्थ आया, अर्थ की प्राप्ति में चेष्टा कर। अच्छा यह धातु, यह चेष्टा हम धातु है, तो अर्थ की प्राप्ति में चेष्टा करते रहते हैं। और हाय हाय आया भी यहाँ पर ले लीजिए, आया अर्थ की प्राप्ति, दिन में तो अर्थ की प्राप्ति में चेष्टा करते रहते हैं। और कहते हैं कुटुंब में भरण वा, अथवा कुटुंब के भरण पोषण में लगे ही रहते हैं। इस प्रकार से उन जो अज्ञानी पुरुषों का काल व्यतीत होता रहता है। और भी काल कहते हैं, और भी इनका काल व्यतीत होता रहता है। देहापत्य कलत्रादिस्व, देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येष्व सत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। कहते हैं और अपनी आयु कैसे व्यतीत कर देते हैं, देह को सजाने में व्यतीत कर देते हैं। देह को लेकर के, शरीर को लेकर के, अपत्य पुत्र को लेकर के, कलत्र पत्नी आदि को लेकर के, आदि शब्द से माता भाई बंधु सारे आ गए। कहते हैं अपने, और सैन्यशु असस्सु विव्यार वाले जो सत्य नहीं ऐसे सैन्य राजा आदि सैन्य आदि में व्यतीत कर देते हैं। युद्ध करने की तैयारी करते रहते हैं, संचय करते रहते हैं, धन को बढ़ाते रहते हैं, कोष को बढ़ाते रहते हैं इत्यादि। तो तेसा उसी में प्रमत्त होते हुए, प्रमाद उसी में उनका, सबका तेसा उनका इस प्रकार से प्रमाद करते हुए, प्रमत्त होती हुई उसी में आसक्त हुए, गृह कार्य में, धन पत्नी पुत्र आदि में ही आसक्त होते हुए, कैसे हुए, आसक्त होते हुए। कहते निधनम पश्यन, यद्यपि अपना मरण देख रहे हैं, मरण को देखते हुए भी, किसको देख रहे हैं, मरणम निधनम पश्यन, निधन को देखते हुए भी, कहते न पश्यति आत्मानम, आत्मा को नहीं जानते। यद्यपि निधन को जान लेते कि हमारी मृत्यु आ गई, आते हुए फिर मृत्यु की तरफ ना देख करके लगे ही रहते हैं। आत्मा को भी नहीं जानते और मृत्यु को देखते हुए मृत्यु को नहीं देखते। यद्यपि मृत्यु को देख लेते हैं, कैसे देख लेते, भाई बुढ़ापा आ गया, राम राम करना चाहिए, ऐसा होते हुए भी राम राम नहीं करते। बुढ़ापा आ गया मतलब मृत्यु आ गई, तो ऐसे मृत्यु को देखते हुए भी उसकी उपेक्षा बुद्धि कर देते हैं, किसकी, चिंतन आदि नहीं करते। इस प्रकार से तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता वयम्। कहते हे राजन ये करने योग्य है। तस्मात् इसी हेतु से ऐसे जो कामी पुरुष हैं वो अपनी ऐसी आयु व्यतीत कर देते हैं। अब एक श्लोक आता है, अरे कौन सा, ज्ञानी को लेकर अज्ञान आयु व्यतीत कर देना, धनानि वो नहीं, वो धनानि वो ने कहते हैं विद्या ददाति विनयम, ये भी नहीं, और विद्या आयु धन, निद्रा कलहनवा, निद्रा कलहनवा, निद्रा कलहन व निद्रा कलह, तो निद्रा के द्वारा, कलह के द्वारा विद्या विवाद, विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय परस्य खालु परस्य साधु विपरीत मेतत् ज्ञानाय ध्यानाय च रक्षणाय। अज्ञानियों में जो विद्यार्थी विवाद के लिए, विद्या विवाद, धनम मद के लिए आता है, विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए, शक्ति दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए, खलस्य साधु एक खल का लक्षण है,
और खलस। और जो साधु का लक्षण है कि ज्ञान आए ध्यान आए च रक्षण आए, ज्ञान के लिए ध्यान के लिए रक्षा करने के लिए होती है इनका। इस प्रकार से इनके पास में जो विद्या आ गई ज्ञान ध्यान और रक्षा के लिए होती है। इस प्रकार से ज्ञानी अज्ञानी का ये विद्या है। इसलिए हे भारत हे कौन हो, राजा परीक्षित है। इसलिए क्या करना चाहिए, सर्वात्मा जो भगवान हरि हैं, सर्वात्मा सभी के हृदय में निवास करने वाले भगवान जो हरि हैं, शासन करने वाले ईश्वर हरि, वही ईश्वर हरि के श्रोतव्य श्रवण करने के योग्य हैं, कीर्तितव्यश्च और उन्हीं के विषय में कीर्तन करना चाहिए, उन्हीं के गुणों को गान करना चाहिए, स्मर्तव्य उन्हीं का ही स्मरण करना चाहिए। इच्छिता अभय, अभय की यदि इच्छा है तो, किसकी इच्छा है, अभय पद की यदि आपको इच्छा है तो उन्हीं भगवान का ही श्रवण मनन निध्यासन करना चाहिए। इच्छता अभयम, इच्छत यदि आप चाहते हैं मोक्ष चाहते हैं तो मोक्ष को चाहने वाले व्यक्ति को ही भगवान हरि ही श्रवण करने योग्य, कीर्तन करने योग्य, स्मरण करने के योग्य। श्रुति आ गई, आत्मवादी दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य। अच्छा एक और है, भागवत का एक है, चलो एक और दूसरा श्लोक बता देता। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभः परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। इतना ही करने योग्य है, एतावान इतना ही, क्या है इतना ही, ये जन्म का लाभ लेना श्रेष्ठ है, कल्याणकारी, इतना ही जन्म का लाभ श्रेष्ठ है। कब, पुरुषों का, ये पुरुषों का जन्म लेना यही परम कल्याण का, इतना करने से जन्म के लाभ की प्राप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है कि मरण काल में नारायण की स्मृति बनी रहे, मरण काल में कैसी बनी रहे, नारायण की स्मृति बनी रहे। कि किसके द्वारा कहते हैं, या तो सांख्य के द्वारा अथवा योग के द्वारा अथवा स्वधर्म निष्ठा के द्वारा, सांख्य के द्वारा, योग के द्वारा और अपने स्वधर्म निष्ठा के द्वारा जब भगवान नारायण में स्मृति बने, अंतिम काल में यही परम लाभ है। मृत्यु के समय में भगवान का स्मरण बना रहे, यही परम लाभ है, यही स्मृति बनी रहे, यही मुक्त लाभ है ना। इतना ही लाभ है कि जैसे जैसे चाहे योग के द्वारा परमात्मा में स्थिति बनी रहे, चाहे ज्ञान के द्वारा परमात्मा में स्मृति बनी रहे, चाहे स्वधर्म के द्वारा ही परमात्मा में स्मृति बनी रहे। इस प्रकार से कब, मरण काल में। तो इस प्रकार से अच्छा ये हो गया ना। अब ये बता रहा हूँ, जैसे ज्ञान यहाँ भागवत में, तो भागवत में ज्ञान के द्वारा मोक्ष तो होता ही है, ज्ञान के द्वारा ज्ञानानंद मुक्ति केवल्यादेव तु मोक्ष, ज्ञानादेव तु केवल्यम, ज्ञान से ही मोक्ष की फल की प्राप्ति होती है, ये श्रुति है। तो यहाँ पर कहा कि ये यहाँ पर एक प्रसंग आते हैं विशेष कहते जो नवदा भक्ति आती है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्य महात्मा निवेदनम। तो यहाँ पर जो एक एक साधन आया है, नवदा भक्ति आए, तो नवदा भक्ति का अर्थ हो गया 9 प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति होती है। नवदा भक्ति के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो जैसे अजामिल आख्यान है, अजामिल आख्यान में क्या प्रसंग आता है कि अजामिल ने सत्संग के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति की। सत्संग, पहले सत्संग हुआ, पहले कुसंग हो जाने से गलत रास्ते में चला गया, फिर सत्संग हुआ तो सत्संग के द्वारा सत्संग का संग प्राप्त हुआ तो उसने आत्म कल्याण कर लिया, फिर बाद में भजन पूजन आदि सारे हो गए। तो अजामिल का आख्यान सत्संग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति में हेतु बना। और प्रहलाद जी का, अरे प्रहलाद जी का प्रसंग कैसा है, भक्ति के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का उदाहरण है। अजामिल का आख्यान किसका है, अरे सत्संग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति में हेतु। और प्रहलाद का प्रसंग है भक्ति के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति। और गजेंद्र मोक्ष है अरे पाठ के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति, क्योंकि स्वाध्याय करता रहता था, पाठ करता रहता था। और आत्मदेव का तो ज्ञान के द्वारा ही, क्योंकि उपदेश किया पुत्र ने, तो उनका है। तो और कौन सा, और परीक्षित को तो ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष हुआ है। भगवान की कथा भी है, कीर्तन भी है और ज्ञान भी है। तो राजा परीक्षित का दृष्टांत ये है। कितने हो गए, 5 हो गए। और पुरंजन आख्यान तो ज्ञान का ही है, पुरंजन आख्यान जो है ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष। अच्छा उसमें भी उपदेश है,
उसमें कैसे उपदेश है। अब और शरणागति तो कुंती आदि है, इनके दृष्टांत कैसे हैं, भजन के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, भजन दास के सेवक के माध्यम से, है ना। श्रवण के श्रवण में यहाँ पर ये भी आता है, श्रवण में है ना राजा परीक्षित को दृष्टांत श्रवण के द्वारा आया है, तो श्रवण के द्वारा परीक्षित को ज्ञान हुआ है। श्रवण करते 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 निध्यासन हो गया, तो श्रवण के द्वारा भी परमात्मा की प्राप्त। श्रवणम कीर्तन विष्णु है ना, और कीर्तन नारद भगवान तो कीर्तन वाले हैं, कीर्तन करते रहते थे। और ये दृष्टांत है नारद जी का। और गोपियाँ, ये तो दास वो क्या कामना से, गोपी का है कामना से लेकर के, और अर्जुन मित्र भाव को लेकर के, और अर्जुन है, और जो उद्धव आदि है ये भी मित्र भाव को लेकर के, सका आदि को लेकर के। ये परमात्मा श्रवण कीर्तनम स्मरणम, स्मरण हो गया। अर्चनम, अर्चना से तो कौन की, किसने की अर्चना की, अर्चना की है ना, अर्चना की अन्य देवताओं, भीष्मता माँ मान लीजिए, अन्यों ने भी, बहुत से ऋषियों ने पूजा करे, तो बहुत से राजाओं ने अर्चना वंदना, तो वंदन हो ही गया, तो गजेंद्र मोक्ष को पा के आना है। तो ये प्रसंग क्या हो जाते हैं, ये प्रसंग तो एक एक प्रसंग से नवदा भक्ति के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। बाद में सारे जुड़ जाते हैं उसी में, तो एक एक प्रधानता ले लिया, इस प्रकार जान लेना चाहिए। तो उसमें जो नवदा भक्ति का श्लोक है ना, उसमें घटाना पड़ती है। तो देखिए, प्रायण मुनयो राजन निवृतः विधि सेदता नैर्गुण्यस्तः रमन्ते स्म गुणानुकतने हरे। कहते प्रायण, पराया करके, कहते मुनयो, हे राजन, पराया करके मुनया, जो मुनि हैं, तो मननाथ थी मुनि, कहते विधि निषेध से परे हैं, पराया करके वो सारे जैसे जो मुनि हैं, निवृत्ता विधि निषेध से वो परे हो गए। तो फिर भी निर्गुणस्था, कहते हैं निर्गुण में स्थित है, निर्गुण गुण जिससे निकल गए ऐसे परमात्मा में स्थित हैं, स्थित होते हुए भी, स्थित होते हुए भी, उसमें स्थित होते हुए, कहते भगवान के गुण कथन, गुणानुकथने हरे रमनते स्म। यद्यपि जो ऋषिगण हैं, जे विधि निषेध से परे हैं ऋषि मुनि, फिर भी वो निर्गुण में स्थित है। कैसे? निर्गुण में स्थित है। निर्गुण में स्थित होते हुए भी भगवान के गुणानुकथन, भगवान जो हरि है, वह हरि के जो गुणानुकथन, उन गुणानुकथन में वो रमण करते हैं। यद्यपि निर्गुण में स्थित होकर के भी सगुण परमात्मा की भजन पूजन करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, कथा श्रवण आदि करते रहते हैं, गुण कथन करते रहते हैं। जैसे नारद भगवान, अब नारद भगवान निर्गुण में तो स्थित है, सप्तऋषि सारे निर्गुण में स्थित है, फिर भी निर्गुण में स्थित होते हुए भी सगुण परमात्मा की पूजा पाठ अर्चना वंदना करते रहते हैं, उनके दर्शन करने के लिए जाते रहते हैं। अब कहते हैं, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीत्यवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम। कहते, हे राजन, यह जो भागवत नाम का पुराण है, इदम भागवत नाम पुराणम है, भागवत नाम का पुराण है, ब्रह्म संहितम, वेद के द्वारा सम्मित है, वेद जैसा ही है, वेद से पुष्ट हुआ है। जो वेद में है भाई, इसमें जो वेद में है, ब्रह्म यानी वेद, और ब्रह्म जैसे ब्रह्म, वेद में ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है, उसी प्रकार से इसमें ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है। तो ब्रह्म संहिता वेद के तुल्य है, वेद के जैसा ब्रह्म, वेद के द्वारा सम्मानित भी है, वेद के द्वारा प्रतिपाद्य है, वेद सम्मानित, वेद तुल्य, वेद तुल्य, वेद सम्मानित, वेद के द्वारा, वेद में जो प्रतिपाद्य विषय है वही इसमें प्रतिपाद्य है। ऐसा जो पुराण है, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण, उसको मैंने अधीतवान, अध्ययन किया था। कब? द्वापरादौ, द्वापर के अंत में, द्वापर के, यहाँ पर द्वापर के आदि में नहीं लेना, नहीं आदि शब्द से तो द्वापर के आदि में जाएगा, वो तब तो पैदा ही नहीं हुई है। लेकिन द्वापर आदौ शब्द का अर्थ हो गया द्वापर युग के अंत में, ठीक है ना। मैंने किससे सुना था? कि मेरे पिता से, द्वैपान से, द्वैपानाद, पितृद्वैपानाद अहम, मैंने पिता द्वैपान रूप पिता के व्यास भगवान के मुखारबिंद से मैंने इसे
अरे द्वापर के अंत में इस वेद का इस श्रीमद् भागवत महापुराण का मैंने अध्ययन किया था। यद्यपि कहते मैं तो विधि निषेध से परे और निर्गुण में स्थित हूँ, फिर भी निर्गुण में स्थित होता हुआ भी भगवान श्री कृष्ण की कथा में मेरा मन रम गया। इसी हेतु से ही मैंने अपने पिता से भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण की, नहीं तो मेरे नहीं सुनवर्ण करता। तो अपना सिद्धांत बताते हैं, परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। हे राजन, यद्यपि मैं परिनिष्ठितो निर्गुण्ये, निर्गुण में स्थित होता हुआ भी, मैं यद्यपि निर्गुण में स्थित हूँ, निर्गुण में स्थित होता हुआ भी भगवान उत्तम श्लोक जो लीला के द्वारा, उत्तम ये श्लोक उत्तम कीर्ति वाले, उत्तम कीर्ति जिनकी ऐसे उन उत्तम कीर्ति जिनकी है ऐसे जो भगवान उनकी जो लीला, उन लीला के द्वारा, लीला के उन उस लीला ने भगवान श्री कृष्ण ने उत्तम श्लोक वाले उत्तम कीर्ति वाले जो भगवान श्री कृष्ण उन्होंने जो लीला करी, उस लीला के श्रवण करने से मेरा चित्त घृत चेता, क्या हो गया, मेरा चित्त आकर्षित हो गया उस लीला के श्रवण करने से। हे राजर्षि, इसलिए मैंने यद आख्यानम अधिद्वान जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसका श्रवण किया, पिताजी से अध्ययन किया। यदि भगवान श्री कृष्ण की उत्तम श्लोक वाले भगवान श्री कृष्ण की लीला का मैं मेरा लीला से मेरा चित्त आकर्षित नहीं होता तो मैं भी श्रवण नहीं करता, लेकिन मेरा चित्त उत्तम श्लोक की लीला से आकर्षित हो गया, इसलिए मैंने ये अध्ययन किया। यद्यपि मेरी निष्ठा किसमें है, निर्गुण में निष्ठा है, निर्गुण में निष्ठा होती हुई भी मैंने सगुण परमात्मा का चिंतन अध्ययन किया। तद हम ते भी धास्यामि महापौरुषिको भवान यस्य श्रद्धता मासु श्यान मुकुंदे मति सती। कहते हैं जो मैंने अध्ययन किया, हमें जो मैंने तद उस पुराण को अध्ययन किया, ते तुम्हारे लिए अभिध्यास्यामि कहूँगा, तुम्हारे लिए कहूँगा। तुम कैसे महापुरुष को भगवान आप कैसे विशेष करुणा वाले हैं, मतलब दया करने वाले हैं, और महापुरुष को भगवान के प्रिय भक्त हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं, परम भक्त हैं। महापुरुष को भगवान आप कैसे महापुरुष के प्रिय हैं, यानी भगवान के प्रिय हैं, भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान के भक्त होने के कारण आप मैं तुम्हारे लिए उस श्रीमद् भागवत महापुराण को कहूँगा जो मैंने पिताजी से पढ़ी है। यस्य जिस श्रीमद् भागवत पुराण में जिस किसी पुरुष की श्रद्धा हो जाती है, जिस किसी व्यक्ति साधक ने स्त्री पुरुषों ने श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रद्धा कर ली, तो श्रद्धा करने से कहते आश्विन शीघ्र स्यात मुकुंदे मति सती, तो जो विद्वान मति है, शुद्ध मति, मुकुंद परमात्मा मति प्रतिष्ठित हो जाती है, जिसकी श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रद्धा हो जाती है। और जैसी श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रद्धा होगी उसमें प्रतिपाद परमात्मा में मति अपने आप ही हो जाएगी, परमात्मा मति बन जाती है, जो मति है बुद्धि है परमात्मा हो जाती है शीघ्र ही। अब कहते हैं एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छिताम कुतो भयम् योगिनः निर्णीतम हरेर्नामानुकीर्तनम्। इसको चाहे तो कम कर सकते हैं, हाँ चाहे तो ठीक है। कहते ये कहते हैं जो निर्णय किया गया, एतत् निर्णीतम, ये निर्णय किया गया, किसने निर्णय किया गया, महापुरुषों ने। क्या निर्णय किया कि सभी व्यक्ति का जो मोक्ष को चाहता है, जो कल्याण चाहता है व्यक्ति, वो हरि के नामों का अनुकीर्तन करे। हरे नामानुकीर्तनम, जिसको मोक्ष की इच्छा है ऐसे व्यक्ति, जिसको कल्याण चाहता है ऐसे व्यक्ति, वो भगवान श्री कृष्ण के गुणों का कथन करे, कीर्तन करे। किन्होंने निर्णय किया भैया, कहते निर्विद्यमानानाम इच्छितो अकुतो वयम योगिनाम, जिनको जगत से वैराग होगा, कोई कामना है ही नहीं है, जिनको जगत से वैराग हो गए ऐसे, जिनको कोई भी कामना नहीं है ऐसे यानी उन योगियों ने, महापुरुषों ने
ब्रह्मवेताओं ने, योगियों ने इस प्रकार से निर्णय किया, जो इच्छताम अकुतो वयम, जो मोक्ष कल्याण, जो मोक्ष को चाहता है, ऐसे मोक्ष को चाहने वाले व्यक्ति के लिए ये भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन का ही करना चाहिए, ऐसा उन्होंने निर्णय किया। ये तद निर्णय, ये तद उनका मत है, मतलब ये उन्होंने निर्णय करके कहा। और जिनको वैराग हो गए जगत से, जो योगी हैं, उन्होंने निर्णय कर कहा कि जो व्यक्ति अकुतो भय को चाहता है, यानी अभय पद को चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हरि के नामों को नामानुकीर्तनम, भगवान श्री कृष्ण के कीर्तनों का कीर्तन करते रहना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की कीर्तनों का गुणगान करते रहना चाहिए, यही उन्होंने निर्णय किया गया था। इसलिए आप भी उनका निर्णय को सुन करके आप उसी प्रकार धारण करिए। किम प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह वरम मुहूर्तम विदितम घटेताश्रयसे यतः। कहते हैं बहुत से व्यक्ति, प्रमत्त वाले व्यक्ति, प्रमत्त मदमस्त है, प्रमत्त मदमस्त, जो कहते हैं बहु भी परोक्षेर, बाहर के विषय में ज्ञान है, जगत के विषय में बहुत ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति आयने रे, आयने मतलब वर्षों के द्वारा, यद्यपि इनकी आयु बहुत लंबी है, यद्यपि इनकी आयु बहुत लंबी होने पर भी ये बाहर के विषयों का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे प्रमादशील वाले व्यक्तियों का वो आयु किस काम की है? किम किम यह शरीर में इस प्रकार की लंबी आयु प्राप्त होने पर भी उनकी किस काम की है? आधा कोई काम की नहीं, क्योंकि उन्होंने व्यक्ति बता दिया, लंबी आयु तो उनकी प्राप्त हो गई। तो बहु भी परोक्ष है, बहुत लंबी है ना, बहुत लंबी आयु के द्वारा जीवन व्यतीत आयनेर का अर्थ हो गए, आयन है वर्ष, यानी बहुत लंबी आयु इनकी है। तो बहुत लंबी आयु होने पर कोई फायदे वाली नहीं है। तो बरम क्या फायदे वाली कौन सी है? कि बरम मुहूर्तम विदितम घटित श्रेष्ठ, जो वही आयु श्रेष्ठ है जिस काल में उन्होंने मुहूर्त भर भी, क्षण मात्र भी कहते हैं, जो परमात्मा के विषय में चेष्टा करी कल्याण करने के लिए, श्रेयसन कल्याण करने के लिए जिस स्त्री पुरुषों ने मुहूर्त भर भी चेष्टा करी थी, घटित चेष्टा करी थी, है ना, विदितम, विदितम उस प्रकार से, विदितम है ना, विदितम मतलब जाना था, मतलब ये आयु जिनकी, ऐसा जिनकी आयु तो बेकार हो गई, जिन्होंने परमात्मा के प्राप्ति में कोई अनुष्ठान आदि कीर्तन आदि नहीं किया, उनकी तो विदित, उनकी तो ऐसी है। किंतु जिसने जानी का अरे भाई ये आयु तो कैसी नष्ट होने वाली और परमात्मा के द्वारा ही कल्याण होने वाला, तो जिसने मुहूर्त भर भी यदि परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा संबंधी अरे गुणों का कीर्तन कर लिया, तो उसकी आयु वह कैसे, उसकी आयु वही उतनी सार्थक है। बरम मुहूर्तम, यदि उसने मुहूर्त भर भी यदि भी बहुत उसने कीर्तन आदि नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा ही कीर्तन किया, उसमें गीता में आता ना, स्वल्पस्य स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायतो भयतो भयाद, स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायतो महतो भयात, ठीक है ना। कंठस्थ नहीं है आपको, इसका मतलब सिद्ध होता है स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। तो स्वल्प धर्म है, आत्म संबंधी धर्म को यदि जिस किसी ने मुहूर्त भर भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए अरे आयु व्यतीत कर दिया, अनुष्ठान कर लिया, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, उसके लिए वो उतनी आयु सफल है। बाकी जिनकी बहुत आयु है, लंबी है, लेकिन दूसरे विषय में ही सेवन करते हैं, उनकी तो व्यर्थ ही जाती है। इस प्रकार से कहा। देखो उदाहरण देते हैं कि खट्वांगो नाम राजर्षिर ज्ञात्वेत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरिम। कि खट्वांग नाम के राजा हुए थे, तो प्रसंग सुना होगा आपने, हैं? क्या सुना है? खट्वांग नाम के राजा थे, उनको मतलब गत जन्म की साधना थी उनकी, ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में। तो देखिए खट्वांग नाम के राजा हुए थे, बड़े तेजस्वी थे। तो देवताओं में दैत्यों में युद्ध हुआ। क्या हुआ? देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ। युद्ध होने के पश्चात तो देवताओं के पक्ष में वो लड़े, देवताओं के पक्ष में लड़े,
तो कई महीनों तक, कई वर्षों तक लड़ते रहे वहाँ पर। अब वहाँ का लड़ते लड़ते तो यहाँ की आयु बहुत चली जाती है। ऐसे राजा मुस्कुंद की उसी प्रकार से अब कहते हैं उनकी आयु उसी प्रकार से। अब देवताओं की विजय प्राप्त हो गई, देवता प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के देवताओं ने कहा, हे राजन, हम आपसे प्रसन्न हैं, आपने हमारी सहायता करी, वरदान मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा, वरदान यदि देना चाहते तो आप बताइए मेरी आयु कितनी शेष है। कि महाराज आपकी आयु थोड़ी क्षण भर मात्र बची है, थोड़ी सी बची है, 2 मुहूर्त की बची है। तो कहते 2 घड़ी में ही ना, हाँ मुहूर्त भर, तो मुहूर्त भर आपकी आयु बची है बाकी समय से। तो उन्होंने क्या किया, जब मुहूर्त भर जान लिया कि मेरी मुहूर्त भर आयु बची है स्वर्ग देवता के, स्वर्ग लोक के अनुसार, तो तुरंत ही वहां से विमान से आए। और विमान से आकर के सारी रात संपत्ति पुत्र को दे करके बैराग धारण करके जंगल में चले गए। जंगल में जा करके कहते हैं मुहूर्त भर आयु को जान करके राजर्षि ने, जो राजर्षि खटवांगे, उन्होंने मुहूर्त भर आयु को जान करके सबका त्याग करके अभयम जो हरिम है गतवान, अभय पद, हरि जो अभय पद है उसको प्राप्त कर लिया। जंगल में जा गए, जंगल में जा करके उसी 1-2 मुहूर्त में यानी परम ऐसी धारणा करी जीव, क्योंकि ज्ञानी तो थे ही वो, तो जीवात्मा परमात्मा को एक कर लिया। तो अभय पद जो हरि है, अभय पद हरि को प्राप्त हो गए। तो 2 घड़ी 1 मुहूर्त में कल्याण कर लिया, मुहूर्त में, मुहूर्त से ही। तो मुहूर्त मतलब अरे 1 मुहूर्त होता कितने, 24 मिनट का, हाँ 1 मुहूर्त 24 मिनट का होता है, 48 मिनट का, 2 घड़ी 48 मिनट का। तो 48 मिनट का, हाँ 48 मिनट का जो मुहूर्त होता है उस 2 मुहूर्त में ही उन्होंने एक मुहूर्त में ही, यानी 48 मिनट में ही उन्होंने क्या कर लिया, आत्म कल्याण कर लिया 1 मुहूर्त में। तो मतलब चाहे तो स्वर्गलोक का मुहूर्त ले लो, चाहे पृथ्वी लोक का ले लो, तो उसी काल में उन्होंने ध्यान कर दिया, ध्यान करके अरे जीवात्मा परमात्मा के एक कर लिया। तो एक करते ही उनको क्या हो जाए, मोक्ष फल की प्राप्ति हो गई, इस प्रकार से। और अब यहाँ पर कहते हैं जिस प्रकार से खटवांग नाम के राजा ने मात्र मुहूर्त भर में ही आत्म कल्याण कर लिया। और हे राजन, आपके तो 7 दिन बचे हुए, 7 दिन है शेष बचे, फिर आपको तो फिर आपके विषय में कहने का, जो करने योग कर्तव्य करिए, और जो ग्रहण करने त्याग तो बैराग से युक्त ही है, राज का त्याग ही कर दिया। अब आपको यही चिंतन करने होगा, आत्मा का कल्याण करना। तवापेतर ही कौरभ्य सप्ताहम जीवितावधि उपकल्प्य तत्सर्वम तावत यतेषां परायिकम। हे राजन, हे कौरव्य, हे कुरुकुल के श्रोमणी, ये राजा परीक्षित, आप एतर ही यानी एतर काल में, तब आपकी तो कितनी, सप्ताहम जीविता अवधि, आपकी जीवित की अवधि कितनी है, 7 दिनों की है। अब इस प्रकार जब 7 दिन की निश्चित हो गया कि 7 दिन बाद आपकी शरीर छूटेगा, तो जब आपकी अवधि प्राप्त हो गई, जब खटवांग राजा ने 1 मुहूर्त में ही आत्म कल्याण कर लिया, तो फिर आपके लिए तो कोई समस्या ही नहीं है। वो कल्प कहते हैं तत्सर्वम, जो कल्पना करके, किसके, आत्मा की कल्पना करके, सर्वम सर्वात्मा, जो सर्वात्मा है उसको, यावत संप्रायिकम, परलोक संबंधी, मृत्यु संबंधी विचार करके, परलोक संबंधी विचार करके, कल्याणकारी विचार करके, जगत से बैराग हो करके आत्मा का कल्याण कर लीजिए। ऐसी कल्पना करके, क्या करना है, कल्पना करके, है क्या नहीं। तो यहाँ पर वर्णन किया, तो बीच में जो भी तुम परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहे तो कर लो। उपकल्प, इस प्रकार से क्या करने की इच्छा है, कल्प्य, कल्पना करके, उपकल्प, जो तुम्हारी इच्छा है ना, जो तुम्हारी इच्छा है उस इच्छा को, तत्सर्वम, उस सारी इच्छा को क्या कर लीजिए, या तावत यत सांप्रायिकम, परलोक संबंधी जो इच्छा है उसको पूरी तुम कर लीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर क्या कहा, कहाँ पर, कि यहाँ पर इस प्रकार से कहा, कौन ने कहा है? नहीं, उन्होंने कहा, बस सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि जो तुमको करना हो वो कर लीजिए, इस प्रकार से, ठीक है ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से अंतकाले तो पुरुषः आगते गते साध्वसा छिन्द्याद असंग शस्त्रेण स्पृहाम देनु एचतम। तो यहाँ पर कहते हैं, तो अंतकाल में, अंतकाल की पुरुष की प्राप्ति हो जाने पर, अंतकाल में
अंतकाल की प्राप्ति हो जाने पर, आगत हो जाने पर मृत्यु गत साधु अशा, मतलब साधुशा का गत साधुशा का मृत्यु भय शून्य, मृत्यु भय से जिसकी मृत्यु का भय था उसको निकल गए, ऐसा। ऐसे मृत्यु काल के आने पर भी, मृत्यु काल के पता पड़ जाने पर जिसको मृत्यु का भय समाप्त हो गया, ऐसे ऐसा जो साधक है मृत्यु के भय से शून्य होकर के मृत्यु के प्राप्त हो जाने पर ऐसे पुरुष को कहते क्या कर दे, वो भय किस प्रकार से काट दे, मृत्यु है असंग शस्त्रेण, ब्रह्म रूप जो शस्त्र है, आसक्ति से रहित है, अनासक्त भाव से युक्त होकर के आसक्ति से रहित ब्रह्म ज्ञान रूप जो अस्त्र है, उस अस्त्र के द्वारा इस प्रिया को त्यागता हुआ, जहाँ भी पुत्र पत्नी भाई बंधु कामना, वो सारी कामना को त्याग करके छिंद्याद असंग शस्त्र के द्वारा वो सारी कामना को त्याग कर दे। ध्येय अनु, तो ध्येय के पीछे, ध्येय शरीर में आसक्ति होती है, व्यक्ति शरीर के साथ साथ किस में आसक्ति होती है, पत्नी पुत्र आदि में आसक्ति होती है। तो कैसी जो स्प्रिया है उसको असंग शस्त्र के द्वारा पत्नी पुत्र आदि में जो आसक्ति बैठी, सारी आसक्तियों को त्याग कर दो और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, एक तो ब्रह्म ज्ञान से युक्त होकर के तुम मोक्ष फल को प्राप्त हो जाओ। इस प्रकार से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, है ना। यहाँ तक 15 तक हुआ। और कहते हैं देखिए, गृहात प्रावर्जितो धीरः पुण्य तीर्थ जलाप्लुतः शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत कल्पितासने। जो व्यक्ति को मालूम पड़ गया कि मेरी मृत्यु होने वाली है, ऐसा व्यक्ति घर से निकल जाए, धीर व्यक्ति, अरे पत्नी पुत्र आदि को असंग रूप शस्त्र के द्वारा नष्ट कर दे। उसको मालूम पड़ गया मेरी मृत्यु आई गई, तो आ जाने के पश्चात प्राप्त हो जाने भय से रहित होकर के, इससे मृत्यु के भय से रहित होकर के, अंतकाल की प्राप्ति हो जाने पर भी मृत्यु के भय से रहित होकर के वह पुरुष असंग शस्त्र के द्वारा दो जो स्प्रिया थी पत्नी पुत्र आदि में आसक्ति, उसको काट दे, नष्ट कर दे। ऐसा जो धीर वाला व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, घर से निकल जाए, गृहात प्रावर्जितो, घर से निकल जाए, और कहाँ चला जाए, पूर्ण तीर्थ जलाप्लुता, पूर्ण तीर्थ में जाए जो जल से युक्त हो, जल से परिपूर्ण हो। तो वहाँ पर जाकर कहाँ रहे, के भीड़ में रहे, वृंदावन में क्षेत्र में आकर के, हाँ वृंदावन भी अच्छा है, धाम है ना, कहते पुण्य तीर्थ वाल लिए ना, पुण्य तीर्थ है, तो वृंदावन पुण्य तीर्थ है। कहते सुचौ पवित्र देश में, विभक्त देश है, कहाँ पर भीड़ में ना जाए, विभक्त देश में, विभक्त देश में जाकर के आसीन होता हुआ, कहते विधिवत कल्पित आसन, सुंदर आसन से शोभित करके स्नान आदि करके स्नान आदि करके आसन पे बैठ करके, विधिवत स्नान आदि करके आसन पे बैठ करके फिर इसका जाप करे। तो किसका जाप करे, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, यानी एकांत स्थान में जा करके आसन लगा करके स्नान आदि करके बैठ जाए, कौन पवित्र तीर्थ में। तो देखिए, अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिविध ब्रह्माक्षरम परम मनो यच्छेद जित श्वासो ब्रह्म बीजम विस्वरन। तो वहां पर जाकर के स्नान आदि करके शुद्ध आसन पे बैठ करके, अरे अब प्राणायाम से युक्त होकर के अभ्यसेद अभ्यास करे, मन के द्वारा मानसिक जब है ना, मन के द्वारा पवित्र होकर के शुद्ध जो त्रिविध ब्रह्माक्षरम है, वो ओमकार है, अकार उकार मकार रूप जो 3 अक्षर वाला परम ब्रह्म है, ऐसे परम ब्रह्म को क्या करे, निरंतर स्मरण करते रहे। कहते हैं मन को जीत ले, जिस श्वास वाला हो जाए, प्राणायाम से युक्त होकर के जिस श्वास वाला हो, मन को ये अच्छे प्राण वायु को ओमकार का जप करे मन के द्वारा, है ना, मन के द्वारा निरंतर जप करता रहे। जो ब्रह्म बीज है, ब्रह्म का बीज है, ब्रह्म की प्राप्ति में साधन है, ब्रह्म की प्राप्ति में साधन, उसको निरंतर अभिस्मरण निरंतर जप करता रहे। जित श्वास वाला हो और मन को समाहित कर ले, प्राणों के रोक करके मन को समाहित कर ले, मन का दमन भी करे, यच्छेद है ना, मनो यच्छेद, मतलब दमन करे, तो मन को रोक ले, मन यानी अंतःकरण, सारे अंतर को प्राणायाम के माध्यम से मन को एकाग्र कर ले। अब मन को एकाग्र होते, इंद्रियों को भी, इंद्रिय मन आदि को एकाग्र करके शांत करके जित श्वास वाला होकर के, और ब्रह्म बीज को जो ब्रह्म की प्राप्ति में साधन है उसको निरंतर चिंतन करता रहे, छोड़े ना, ओमकार का जप करता रहे। इस प्रकार से वर्णन किया, ये साधन बतला दिया।